दाइए दीने मोहम्मद मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर तर्जुमाने दीने हक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर कर दिया बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह। ये आप अपने मसले के किसी बरेलवी आलिम से मुझे ये वाली बात दिखा दो जो मौलाना नानोतवी ने लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक शख्स सारी जिंदगी खत्म नबूवत का दिफा करके गया हो ना, फिर कम से कम इतना हक तो नहीं बनता कि आप उसके पीछे उसको कहेंगे ये नबूवत का ही मुनकर था, ये तो नबी को मानते ही नहीं है। भाई मेरे से किसी ने पूछा बोला आप नबी को मानते हैं? मैंने बोला यार दाढ़ी मैंने किसकी वजह से रखी है, भाई इतना मुझे पता है। मैंने तो किसी लाड़ में काले को देख के तो नहीं रखी ना यार, मैंने भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखी, सुन्नत समझ के रखी है। हम नबी को नहीं मानते तो फिर कौन मानता है यार? इस मुनाज़रा अजीबिया ये कहते हैं सो खातमियत या अव्वलियत ज़मानी कुछ कमाल नहीं, वरना ज़माने से अफजल का इस्तिफादा कर ये माना ज़माने अव्वल आप। हमारा तो एतिकाद ये है कि ज़मीनों मकान और कौनो मकान को आपसे शर्फ हासिल है। वो कहते देखो आप कहते हो नबी जिस जमाने में आया वो जमाना सबसे अफजल था। क्यों? हज़रत फरमाते हैं तुम जमाने को क्यों अफजल कहते हो? मैं बताता हूं जमाना क्यों अफजल हो गया जिस जमाने में नबी आए, क्योंकि उस जमाने में मेरे नबी आए थे, कोई और वजह नहीं। मेरे नबी की आमद से वो जमाना अफजल हो गया, जमाने को अफजलियत मेरे नबी की वजह से मिली है। ये मौलाना नानोतवी कह रहे हैं। आप कहते हैं खत्म नबूवत को नहीं मानते। ये देखें अपना दीनो ईमान है, इससे ज्यादा वाज़ेह इबारत में आपको और नहीं दिखा सकता। अगर आपके सीने में दिल है ना, ये बात आप पढ़ें तो ये भाई आप जरा तवज्जो से मैं दिखा रहा हूं। अपना दीनो ईमान है, अकीदा खत्म नबूवत, अपना दीनो ईमान है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नबी के होने का एहतिमाल नहीं। जो इसमें तामुल करे उसको काफिर समझता हूं। किताब ये रखी हुई है, उठा लें। मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं छाप सकूं। ये किताब छपी हुई है, कासिम नोतवी का नाम लिखा हुआ है, ताज़ीरुन नास है। जो आप अपने मकतबे से ताज़ीरुन नास लेकर आ जाएं और मुनाज़रा अजीबिया लेकर आ जाएं, मैं ये हवाले उसमें आपको दिखाने को तैयार हूँ। ठीक है, हाँ ये मैं दिखाता हूँ। और भी है, ये मेरे पास मौलाना कासिम नोतवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब है, सही है। ये देखें तनवीरुन नबरास सफ़ा नंबर 98। हमारी सुनिए, हमारा ईमान है भाई, ये देख लेना। अगर आपने किसी अपने आलिम से भी सुना हो ना ये लफ्ज़ तो मुझे ज़रूर बताना। हमारा ईमान है कि आलम शहादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ना कोई नबी हुआ, ना हो, ना इस ज़मीन पर। आप तो कह रहे हैं कि ये और ज़मीनों पे भी मानते हैं। जावेद भाई ने कहा ना कि ये कहते हैं कि और ज़मीनों पे भी नबी मानते हैं। ना इस ज़मीन पर, ना किसी और ज़मीन पर, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हुआ, ना हो यहाँ, ना कहीं और वजह यह है कि वजह इसकी यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिस्ल खातमियत ज़मानी, खातमियत मर्तबी भी इसी लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन के बाइस की दलालत के बाइस कायल हैं। हम खातमुन नबिय्यीन के कायल इसी वजह से हम कहते हैं आपके ज़माने में इस ज़मीन में या किसी और ज़मीन में कोई नबी ना हुआ है ना होगा। यार मुझे बताओ, मैं आपके लिए आसमान से सिर्फ चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता, बस ये मैं नहीं कर सकता। हवाले तो ये आपके सामने हैं, आप देख लें। किताबें मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ, आपको उठाकर देखने की भी इजाजत है, ये मेरी तरफ से नहीं है। हाँ जी, हाँ ये बारात अकाबिर किताब है। ये जो पीर नसीरुद्दीन गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, ये आपके मसलब के आलिम है। इनका तारुफ ये कि ये मौलाना अशरफ सियालवी साहब जो थे, उनके बेटे सईद असद साहब के उस्ताद थे, जिनके पास आप गए थे उनके उस्ताद थे। ये गुलाम नसीरुद्दीन साहब के बारे में मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि सईद असद साहब इसकी तारीफ कर रहे हैं, वीडियो में मौजूद है। वो क्या लिख रहे हैं? सारे देवबंदी कहते हैं कि मिर्जा कादियानी काफिर है। क्या लिखा? सारे देवबंदी कहते हैं मिर्जा कादियानी, जो भी नबूवत का दावा करे वो काफिर है। और कहां से? मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ चांद तारे तोड़ के आपके लिए नहीं ला सकता। बाकी ये किताबें हमारी आपके सामने, ये तो मेरी भी नहीं है ना यार, किताबें रख रहा हूँ मैं, इधर रख रहा हूँ। आपको अगर देखना हो बिल्कुल आपको इजाजत है। रद्द सैफ यमानी, ये देखिए, ये किताबें इंडिया के बरेलवी हैं, आपके मसलक के मुफ्ती अजमल साहब, समझ गए। अभी तो वो आपके अहमद रजा खान साहब के बेटे जो तौकीर रजा साहब ने तो कल बयान दिया है, शायद आपने बयान सुना, बरेली में जलसे में 30,000 के मजमे में खड़ा होकर बोले कि अगर हुकूमत हमें असला दे तो हम पाकिस्तान को भी फतह करेंगे। अभी आप थोड़ा इंतजार करें, वो आने वाले हैं पाकिस्तान फतह करने के लिए। अहमद रजा साहब के पोते जो हैं तौकीर रजा साहब, वो आ रहे हैं। रद्द सैफ यमानी सफ़ा 23, ठीक है, ये भी इंडिया की। अकाबिर वहाबिया मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम नानोतवी वगैरह हम
हम के हक में हम क्या कहेंगे जो नवाफिज, खवारिज और कादियानियों की तजलील और तकफीर करते हैं। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं देवबंदियों के बड़े जो ना वो कादियानी को काफिर समझते हैं। वो दिखाओ पार्लियामेंट का वो मुनाज़रा भावलपुर दिखाओ। ये मैं अभी आपको वो हवाला दिखाने वाला हूँ कि शायद जो है ना ये हवाला भाई आप मैं कहता हूँ ना जहांगीर नक्शबंदी साहब, सईद असद साहब ने आपको बेटे के पास क्यों भेजा, बेटे ने आपको उधर क्यों भेजा, वो बहुत सी वजूहात हैं। आप ये मेहनत फिर भी कभी कर लेना, आपको इंशाल्लाह कोई भी नहीं मिलेगा बात करने के लिए यहाँ आने के लिए। मैं तो की बात कर रहा हूँ, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का क्या जवाब है? आप कह रहे हो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, उसी किताब में कह रहे हैं। देखो एक बंदा बाद में लिख देता है कि जी मैं मुनकिर नहीं हूँ। जिस किताब से आप कह रहे हो खत्म नबूवत के मुनकिर, उसमें लिखा हुआ नहीं है खत्म नबूवत के मुनकिर, उसी किताब में लिखा है खत्म नबूवत को मैं मानता हूँ। यार इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना, इसके बाद आप कौन ही नहीं मानता, ये जुल्म तो नहीं होना चाहिए। इस जुल्म के खिलाफ तो मुझे बाद में आना चाहिए था, आपको पहले आना चाहिए था। ये है मुकदमा मिर्जाइया बहावलपुर सन 1925 में, पाकिस्तान बनने से पहले कादियानियों के खिलाफ बहावलपुर जब रियासत थी, उसमें कादियानी एक लड़की का निकाह एक कादियानी के साथ कर दिया गया। आपने शायद सुना होगा, बड़े हजरात इसको बयान करते हैं, आप हजरात भी बड़े बयान करते हैं, हमारे बड़े भी। इनमें हमारी तरफ से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी देवबंद के उलमा वो थे। ये हजरात इस मुनाज़रे में मौजूद थे। मुनाज़रे की पूरी पैरवी हमारे बड़ों ने की। एक लड़की का निकाह हो गया किसी लड़के से, वो लड़का बाद में कादियानी हो गया। लड़की के वालिद ने जाके भावलपुर की जो इस्लामी रियासत थी, इस्लामी रियासत थी भावलपुर की, वहाँ के जो नवाब था, जज था, उसके मुकदमा जाके पेश किया कि मेरी बेटी जो है वो इससे निकाह नहीं करेगी। निकाह हो गया था, निकाह टूट गया है क्योंकि ये कादियानी और कादियानी काफिर होते हैं। तो उस कादियानी ने बोला हम काफिर नहीं, आओ हमें साबित करो। तो बहावलपुर का जो नवाब था उसने दारुल देवबंद से 3 उलमा को बुलाया। किसके लिए? कि कादियानियों को काफिर कौन करार देगा? देवबंदी। 3 उलमा वहां से है। आप तो कहते हो कि खत्म नबूवत के आपने क्या किए, उसकी बड़ी लंबी रोजाना में आपको इशारे दे रहा हूँ, बाकी देखने के लिए किताबें ये छपी हुई हैं, ये हमारे मकतबे से छपी है। लेकिन मैं इसको आपको पाबंद नहीं करूंगा कि आप इसको मानो। आप थोड़ा सा आगे चले जाना, इस किताब की तारीफ किसी से करवा लेना अपने मसलक की कि ये गलत तो नहीं लिखा हुआ, वो आपको बता देगा। अगर हमने गलत लिखा होगा हम पे केस कर देगा। इसमें ख्वाजा गुलाम फरीद चाचना शरीफ वाले वो भी थे और एक गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब भी मौजूद थे। ठीक है, इस मुकदमा यानी गोया के आप के बड़ों ने गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब को अपने मसलक का लिखा है, ख्वाजा गुलाम फरीद चाचना को भी आपके बाद हजरात ने अपने मसलक का लिखा है। हालांकि मकाबिसुल मजालिस में ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने मौलाना ननौतवी के हक में लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ मैं सुनाता हूँ, इसको निकालने वाले पर। ये मुकदमा मिर्जाइया बहावलपुर 10 साल ये मुकदमा चलता रहा। 1925 से 1935 तक ये मुकदमा चला। वो जो लड़का था, जिस लड़के ने ये जो है निकाह किया था, वो लड़का बाद में मर गया, किसी ने मार दिया, पता नहीं कोई वाकया हुआ, वो मारा गया। तो जज ने जो फैसला दिया, मैं वो फैसला आपको पढ़ के, उसमें कादियानियों ने कहा, कादियानी आए और कादियानियों ने कहा कि जी इबारतें पेश की, हदीस पेश की कि जी इससे पता चलता है मिर्जा नबी था, कुरान पेश किया, इससे पता चलता है मिर्जा नबी था। ये उनकी कोशिश होती है। ख्वाजा गुलाम फरीद की बातें उसने उठा के पेश की। ये देखो उन्होंने भी लिखा है कि हम नबी हैं, अपने लिए साबित करने की कोशिश की। भाई बातिल अकीदे को साबित करने के लिए हाथ पांव जरूर मारता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके हाथ पांव मारे हुए सही जगह पे हो। तो वहां पर इसने कादियानी ने कहा, ताज़िरुन नास भी बोला कीजिए, ये भी काफिर है। अब मैं आपको सुनाता हूं, बहावलपुर का जज जनाब जज मोहम्मद अकबर खान साहब, डिस्ट्रिक्ट जज बहावलपुर, ये बहावलपुर के जज ने नवाब साहब की मौजूदगी में जो फैसला सुनाया, वो फैसला क्या था, ये मैं फैसला आपको सुना रहा हूं। सही, वो उठाए मुशर्रफ का रिपोर्ट का भी हवाला ये वाला निकालें। ये कहता है कादियानियों ने जो देवबंदियों के ऊपर इल्जाम लगाया, ये कहता है देवबंदी साहिबान के खिलाफ जो तकफीर का फतवा था अहमद रजा की तरफ से, एक गलतफहमी की बिना पे दिया गया था। यानी वो बात को समझा नहीं था, गलतफहमी हो गई, ये जज बोल रहा है। और इस आगे बताता हूं मैं। अच्छा ये हो गया, ये एक हवाला, ठीक है, जज गलतफहमी की बिना पे था। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये वो मुसद्दी का रिपोर्ट दो ना, मुसद्दी का रिपोर्ट ये दो ना, ये कौन सी है? हाँ नहीं ये नहीं, दूसरी वाली चौथी चीज। हाँ ये चौथी चीज सही है।
ये देखें, ये जज का वही फैसला फिर 1974 में केस चला था कादियानियों का, वो तो आपको पता होगा। 1973-74 का जो आपने बताया भी था ना, आपने कहा शाह साहब ने, शाह नूरानी साहब ने वहाँ पे क्या क्या बोला था इन्होंने, शाह नूरानी साहब ने दस्तखत किए थे, आपके मुफ्ती महमूद साहब ने नहीं किए थे। सही है? नहीं, उन्होंने किए थे भाई, इनके बाद में किए उन्होंने। अच्छा, बाद में किए। वो है आपके पास खत्म नबूवत जो वो लिखी हुई है, किरदार है, नहीं वो खत्म नबूवत किताब लेकर नहीं आया, एक किताब है, मैं उसमें दस्तखत इनको दिखा देता, नहीं लाया ना। मैं आपको आपके मसलक के आलिमों की किताब दिखाऊंगा, मैं उसका पाबंद हूँ कि उसमें पहले दस्तखत मुफ्ती महमूद की, शाह नूरानी साहब के दूसरे दस्तखत है। मुझे ये बताओ, शाह नूरानी साहब जब दस्तखत कर रहे थे तो मुफ्ती महमूद साहब के लिए जगह छोड़ दी थी पहले कि वो ऊपर करेंगे, या पहले उन्होंने किए उन्होंने बाद में किए? ये तो सोचो ना यार, आपके तो दस्तखत नहीं कर रहे थे, हमने करवाए। हालांकि मुफ्ती महमूद साहब, ये मुसद्दिका रिपोर्ट है 5 जिल्दों में, ये कौमी असम्बली की पूरी कार्रवाई है। अगर इसमें किसी ने खांसी की है ना, वो भी इसमें लिखा हुआ फलां साहब ने उस मौके पे खांसी की, ये 5 जिल्दों में लिखी थी पूरी रिपोर्ट। 1974 में जो कादियानियों की तकफीर का फतवा जारी हुआ था, उसमें ये रोएदार, ये जो मैंने अभी आपके सामने भावलपुर का मुकदमा पढ़ा है ना, ये मुकदमा भावलपुर वहां पेश किया गया, ये मुकदमा भावलपुर है, ये वहां पेश किया गया। इस मुकदमा भावलपुर में जब पेश हुआ, इस पर बरेलवी उलमा की तकरीजें चेक करें, इसकी तारीफ कि ये सही है, जिसमें लिखा हुआ है मौलाना नानोतवी के ऊपर जो इल्जाम है वो गलत है। तारीफ कौन सी है, मैं नाम लेता हूँ, शायद आप ना जानते हो, मैं थोड़ा थोड़ा तारुफ भी करा दूंगा, शायद कुछ को आप जानते भी हो। जामिया नईमिया लाहौर, नाम सुना है? उसके पहले बानी मौलाना मोहम्मद हुसैन नईमी साहब, ये उनका नाम लिखा हुआ है। ये कहते हैं ये जो मुकदमा मिर्ज़ाइया भावलपुर, उसकी तारीफ कर रहे हैं। फकीर महबूबुर रहमान ईदगाह रावलपिंडी, जानते हैं? रावलपिंडी शरीफ जो ईदगाह शरीफ है, जहां अभी पीर हसन नसीबुर रहमान और पीर नकीबुर रहमान साहब बैठे हैं, वो ये उनके वालिद हैं, यानी पीर नकीबुर रहमान के दादा हैं, पीर हसन नसीबुर रहमान के दादा हैं। ये इसके दस्तखत हैं। अच्छा, अगला नाम आका शोरश काश्मीरी, एहसान अजीज, सैयद फैजुल हसन अबू मुहार शरीफ, शायद आप नाम सुना हो या ना सुना, एक दरगाह है रावलपिंडी में, उनके दरगाह की सज्जादा नशीर के साइन है। सैयद अहमद सईद काजमी मुल्तान वाले, हामिद सईद काजमी जिनका बेटा वजीर मजहबी उमूर रह चुका है, उनके वालिद साहब, उनके दस्तखत हैं। सैयद महमूद अहमद रिजवी लाहौर अंजुमन हिजबुल अहनाफ वाले, शायद आपने अभी जो फवाद चौधरी वालों ने जिसकी मस्जिद आगे खड़े होकर डांस की थी, वीडियो देखी थी ना, वो इनकी मस्जिद थी। ये महमूद अहमद रिजवी, इनके दस्तखत हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो फैसला हुआ है, ये बिल्कुल सही फैसला हुआ है कि मौलाना नानोतवी जो है वो खत्म नबूवत के कायल हैं, खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। मैंने आपके सामने मुख्तसर जो है पेश कर दिया। हाँ, ये साइन देखें, पहले साइन किसके? मौलवी मुफ्ती। दूसरे साइन, अच्छा मेरे पास वो ओरिजिनल साइन हुए हैं बरेलियों की किताब में, उसमें भी पहले साइन मुफ्ती महमूद के ओरिजिनल है मेरे पास। बरेलियों की किताब है मेरे पास, उसमें ओरिजिनल हाथ की साइन है। ये तो बाद में कंपोज हो गए ना, आप बोलेंगे कंपोजिंग देवबंदियों ने की है तो इन्होंने पहले कर दिया, वो कंपोजिंग नहीं है, वो हाथ के साइन है मेरे पास। बरेली मसलक के आलिम की लिखी हुई किताब है, तायद शुदा किताब होगी, आप ले जाना, तायद करवा लेना, गलत होगी मैं किताब आपके सामने जो पेश करूंगा मैं उसकी जिम्मेदारी पेश करूंगा। समझ में आ गई? इसमें हाँ हाँ, वो तो सही है। हाँ जी, ये नहीं, मौलाना नानोतवी के हक वाले जो है ना, उसमें मकालात काज़मी में हैं और उसमें तिबियान कुरान में हैं, जमाल करम में हैं, वो मुझे तरतीब से दिखाते जाओ। ये अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब है, मुल्तान में इनका मदरसा है अनवारुल उलूम, जिनके बेटे हामिद सईद काज़मी वजीर मजहबी उमूर भी रह चुके थे, याद होगा मुस्लिम लीग नून के दौर में, जिन पर हज का मुकदमा भी चला था कि हाजियों के पैसे खाए थे उन्होंने। ये उनके वालिद हैं अहमद सईद काज़मी साहब, उनकी किताब है मकालात काज़मी। ये किताब हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ किताब लिखने वाले ने भी जाकर एक बात क्या की, मैं अर्ज करूंगा कि अव्वल तो नानोतवी साहब ने इस इबारत में खातमियत ज़ाती का लफ्ज़ नहीं बोला, दूसरे ये कि अगर खातमियत ज़ातिया ही मामूल कर दी जाए तब भी नानोतवी साहब इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकते। क्यों?
कि वो ख़त्म ज़ाती के लिए ख़त्म ज़मानी को लाजिम मानते हैं। लिखा हुआ है कि मौलाना नदवी साहब ख़त्म नबूवत और ख़त्म ज़ाती को एक दूसरे के साथ लाजिम मानते हैं, खुद मान रहे हैं। हाँ जी, बोलाओ ये तिबियान कुरान और जमाल करम, ये दिखाओ ना तिबियान कुरान। ये देखो, ये कहते हैं जब शेख नानोतवी साहब इतनी सराहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत ज़मानी को तस्लीम किया है, तो फिर फाज़िल बरेलवी ने उनकी तकफीर क्यों की? ये एक सवाल कायम किया है। तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने सराहत के साथ ख़त्म नबूवत ज़मानी को तस्लीम किया है। आगे जवाब दे रहे हैं, वो कोई और वजह बता रहे हैं। इसका जवाब ये कि ताज़ीमुन्नास की जिन इबारात खातमियत ज़मानी का इनकार लाजिम आता है, शेख नानोतवी ने इन इबारतों से रुजू नहीं किया। इन्होंने कहा कि उसने रुजू नहीं किया, लेकिन ये मान रहे हैं कि ख़त्म नबूवत ज़मानी को सराहत से उन्होंने तस्लीम किया है। ये भी आपकी किताब है तिबियान कुरान। कुरान में तो कोई झूठ नहीं लिखेगा ना। ये गुलाम रसूल सईदी साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का जो मदरसा है दारुल नईमिया, उसके शेख उल हदीस से इनका इंतकाल हो गया है। ये आपके मसलक के बड़े आलिम हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान अपने मदरसे में शेख उल हदीस किसको रखेगा? देवबंदी को? या हमारा बंदा होगा, या अंदर से हमारा ऊपर से आपका, ऐसा होगा? ये तो आपकी किताब है ना यार, मकतबा भी आपका है, किताब भी आपकी। ये वही जज साहब हैं जमाल करम वाले, ठीक है, उनकी ये किताब है। इसमें लिखा है मौलाना नानोतवी ख़त्म नबूवत ज़मानी को ज़रूरियात दीन से यकीन करते थे और इसके दलाइल को कतई और मुतवातिर समझते थे। उन्होंने इस बात को सराहतन जिक्र किया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का मुनकिर है वो काफिर और गैर इस्लाम से खारिज है। अच्छा, जो किताबें पेश हो गए हम उससे ये मौलाना नकी अली खान साहब, अहमद रजा साहब के वालिद, आपके जो बरेली मसलक में काले थे आला हज़रत, उनको तो आप जानते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे नाम मैंने आपने मुझसे कहा मैं नहीं जानता। ये उनके वालिद साहब हैं मौलाना नकी अली खान। ये मौलाना कासिम नानोतवी के हम ज़माना थे, उनके ज़माने के बंदे ये, क्योंकि मौलाना कासिम नानोतवी अहमद रजा साहब से, अहमद रजा खान साहब 1340 में फौत हुए और मौलाना कासिम नानोतवी 1297 में फौत हुए। यानी उनकी वफ़ात से, अहमद रजा साहब की वफ़ात से 43 साल पहले फौत हुए। अब ये नौजवान से थे जब उनका इंतकाल हो गया, वो पुराने आलिम थे। ये मौलाना नकी अली साहब, ये मौलाना कासिम नानोतवी के ज़माने के आदमी हैं। ये आपके मसलक से छपी हुई किताब है मौलाना नकी अली खान। इसमें लिखा हुआ है सबसे अहम बात यह कि इस तनाज़ा में इन तमाम उलमा ने जो सेहत असर इब्न अब्बास के कायल ना थे, मौलाना नानोतवी की तकफीर की, मगर मौलाना नकी अली खान ने इंतहाई एहतियात से काम लिया और मौलाना नानोतवी की तकफीर नहीं की। आप कहते हो काफिर है, अहमद रजा साहब के वालिद कहते हैं काफिर ही नहीं है। ये तो नहीं है ना, आप अहमद रजा साहब के वालिद थे, आप उनसे ज़्यादा होशियार नहीं बन सकते ना। इस ज़माने के कोई मौलवी आ जाएगा मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तो आप उनसे ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करें ना। हाँ, ये वो है कि मौलाना नानोतवी को इंडिया के आलिम में इन्होंने लिखा नानोतवी साहब जैसा बेदार मगज मुहक्किक माहिर मुनाजिर, ये मान रहे हैं आप। अच्छा, ये वही मकालात काज़मी है ये मेरे पास, ठीक है, आम मसीह काज़मी साहब की किताब है। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 389 है। हमें नानोतवी साहब से ये शिकवा नहीं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताख़ुर ज़मानी तस्लीम नहीं की, या ये कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दईयान नबूवत की तकज़ीब और तकफीर नहीं की। कहते हमें उनसे ये शिकवा ही नहीं है कि उन्होंने कादियानी को काफिर नहीं कहा, ख़त्म नबूवत के मुनकिरों को काफिर, हमारा उनसे शिकवा ही नहीं है। क्यों? उन्होंने ये सब कुछ किया। उन्होंने ख़त्म नबूवत को भी माना और जिसने ख़त्म नबूवत का इनकार किया उन्होंने उसको काफिर भी कहा। ये आपके मसले आज सुहेब भाई यहाँ आ जाए, आप आना ज़रूरी है। आप देखेंगे तो देखो मैं तो आपके सामने ये चीज़ें ये इतना थक क्यों रहा हूँ आपके सामने पेश करने का मेरा मतलब क्या है। आपको कोई धोस धमकी नहीं है, बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज में बोल रहा हूँ। आप अपनी खुशी से बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं। बस ये है कि किसी गलतफहमी में आप फंस गए तो मैं सिर्फ आपकी वो गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वल्लाह मुझे 1 रुपये की आपसे लालच नहीं है, 1 रुपये की, ना इनसे ना आपसे। मैं किसी लालच की बुनियाद पर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं देना। तो बाद मौलवी आते हैं बोलते हैं हमें चंदा दो, मैं कह रहा हूँ नहीं दो, मेरी बात सुन लिया, सही है। अच्छा, ये ढोल की आवाज़ है, ये किताब है ढोल की आवाज़। पीर कामिलुद्दीन रत्तो कालवी, ये वो आलिम है जो पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब के खलीफा थे। सियाल शरीफ का नाम तो सुने, पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब वालों के हवाले भी निकाल लें, पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब के हवाले निकाल लेना। हाँ, इसमें भी पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब का हवाला निकालें और वो पहले मुझे दें, और इसमें से पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब का हवाला निकालें जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं। ये पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब के जितने भी खुलफा हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, उनके सवाने हयात है फौजुल मकाल फी खुलफाए पीर सियालवी, सही है।
पीर सियाल साहब के। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं ना, ये जितने भी बुजुर्ग थे ना, सजादा नशीन थे पुराने, इन सब का हमारे बड़ों से बहुत प्यार भरा ताल्लुक था। मैं हवाला चार्ट दूंगा, एक हवाला दूंगा आपको। आप नाम लो पीर मेहर अली शाह गोल्डवी साहब का, तो पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी की फतावा महरिया अभी भी छपती है। उनका पोता तो वहां खड़ा होकर बोलता है देवबंदी कादियानियों से बड़े काफिर हैं। उसको बोलो अपने दादा की किताब तो अपने मकतबे से छापता है, उसके घर से छपती है वो किताब फतावा महरिया। उसमें लिखा हुआ है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला अजर भी देगा, सवाब भी देगा। ये कहते हैं वो काफिर है। ये नहीं है ना, आप दादा पलादों के दीन से आप हट रहे हो। अच्छा, आप चले जाए सहीवाल में, सहीवाल की बड़ी गद्दी का नाम किसको आता है? उकाड़ा के साथ जो सहीवाल है, उसकी बड़ी गद्दी का नाम किसको आता है? मैं नाम बताऊंगा, वो तो पाकपतन के हैं। साईवाल के हैं कर्मा वाले, आपको नाम समझ में आ जाएगा। पीर कर्मा वाले की मेरे पास किताब है मादन करम, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने अपने बेटे को दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए भेजा था, काफिरों के मदरसे में भेज दिया। आपकी तो गुस्ताखी रसूल है, और पीर साहब ने अपना बेटा उधर भेज दिया। पीर जमात अली शाह का नाम आपने सुना हुआ है, जिनका नाम आप लेते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में उनका काम था, कैद आज़म के साथ थे। खुद खादिम रिजवी साहब का बयान है कि पीर जमात अली शाह साहब ने कैद आज़म को ये कहा वो कहा, ये बातें हैं ना। उस पीर जमात अली शाह का नारोवाल में मैं खुद गया उसकी खानकाह के अंदर, वहां से किताब छपती है सीरत अमीर मिल्लत, आप जाएं खुद खरीदें वो किताब, उसका सफ़ा उठाएं, आप उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उनका बेटा वहां पढ़ने के लिए बाप ने भेजा कि बेटा जाओ दारुल देवबंद जामे अमीनिया मुफ्ती के फैतुल्लाह साहब जो देवबंदी आलिम थे उनके पास पढ़ के आओ, जिन्होंने तालीमुल इस्लाम लिखी है, हर बच्चा पढ़ता है, उनके पास पढ़ के आओ। वो कहते हैं जब मैं वहां पढ़ चुका आलिम हो गया तो वहां दस्तारबंदी हमारे मदरसों में की जाती है, पगड़ियां पहनाई जाती हैं। उस्ताद पढ़ाने के लिए आए तो दारुल देवबंद से मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो वहां के शेख उल हदीस थे वो आए। वो कहते हैं उन्होंने सारे शागिर्दों को पगड़ियां पहनाई। जब मेरी बारी आई, फिर जमात अली शाह साहब के बेटे कह रहे हैं मेरी बारी आई, पगड़ियां खत्म हो गई। उन्होंने क्या किया, अपने सर से पगड़ी उतारी, मेरे सर पर रखी। सुभान अल्लाह। ये तो फखर से लिख रहे हैं ना, कोई रद्द तो नहीं कर रहे। अगर वो होते ना गुस्ताखे रसूल, क्या मुमताज कादरी, आप आशिक रसूल मानते हो ना? मुमताज कादरी, सलमान तासीर आपके सर पे अगर आके पगड़ी रखता, आप रखते हैं? आप कह रहे हो गुस्ताखे रसूल, दबो, आप इसको कह रहे हो गुस्ताखे रसूल है, और पीर साहब कह रहे हैं फखर से कह रहे मेरे सर पे पगड़ी शेखुल हिंद ने रखी, फखर कर रहे हैं इसके ऊपर। आप कह रहे गुस्ताखे रसूल है, वो फखर कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो पगड़ी आज भी हमारे दरबार में महफूज पड़ी हुई है। आप अभी चले जाओ, उनको बोलो पीर करामत अली को, उसको बोलो पगड़ी दिखाओ, नहीं दिखाते तो कौन हटाए अपने बाप दादाओं के दीन से? ये सियाल शरीफ के पीर कमरुद्दीन सियालवी, पीर ज़ियाउद्दीन सियालवी, पीर शमसुद्दीन सियालवी की किताबें मेरे पास पढ़ी हैं। तहरीक खिलाफत, तहरीक हिजरत, अंग्रेजों के खिलाफ जंगों में सारे हमारे अकाबिर के साथ साथ चल रहे थे। अहमद रजा फतवा दे रहा था तहरीक खिलाफत के साथ नहीं दो, तहरीक हिजरत के साथ नहीं दो। सियाल शरीफ के तमाम बुजुर्ग हमारे अकाबिर के साथ तहरीक खिलाफत में चल रहे थे, अहमद रजा का फतवा नहीं मान रहे थे। अब बाद में आने वालों ने देखा कि नोट किधर है, उधर चले गए, नोटों की तरफ चले गए, वरना देखा जाता इधर। अब वही पीर साहब है, अब उन पीरों को देखो। और ये जो इल्जाम है ना 21 करोड़ वाला जो आप कह रहे थे उन्होंने लगाया, ये इनका नहीं लगाया हुआ। मेरे पास ख्वाजा हमीदुद्दीन सियाली जो भी फौत हो गए, सियाल शरीफ के सज्जादा रशीद, उसकी वीडियो है, मैं दिखाऊंगा। उससे पूछा कि आप धरने क्यों नहीं देते? उन्होंने बोला क्योंकि जिस चीज में पैसे मिलते हैं वो काम में नहीं करता। ये हम नहीं इल्जाम लगाते, ये उन्होंने लगाया हुआ। फिर हमीदुद्दीन सियाली का नेट पे बयान है कि उन्होंने कहा कि खादिम रिजवी को पैसे मिलेंगे। हमारा इल्जाम नहीं है मेरे भाई, हम क्यों खामखा बोलेंगे कि खादिम रिजवी को पैसे मिले? जब हम अखबारों में आया, सब कुछ आया, तरदीद आई, वो हमें उससे लेना देना नहीं है। फिर हमीदुद्दीन सियालवी का बयान है, नेट के ऊपर वीडियो इंटरव्यू मौजूद है उनका। वो कहते हैं इनको पैसे मिलते हैं, पैसे वालों के साथ हम नहीं जाते। अच्छा, ये पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब कहते हैं कि इनके पास फतवा लाया गया तो इन्होंने कहा ज़मानी और जाती और ज़मानी दोनों का किधर है, उसके बारे में क्या हुक्म है, वो मुसलमान है या काफिर? तो मैंने जवाब दिया कि वो मुसलमान है। मौलाना नानोतवी की इबारत लिखकर किसी ने भेजी, नाम नहीं लिखा कि किसकी इबारत है। मौलाना कहते हैं मैंने फतवा दे दिया वो मुसलमान है। ये कहते हैं मौलाना कासिम नदवी मुसलमान है, आप कहते हो या आपका कोई बंदा कहते हैं काफिर है। मैं इन बड़ों की मानूं, आपकी मानूं? मुझे बड़े कह रहे हैं हमारे बड़े मुसलमान हैं, आप कह रहे हो काफिर है, तो मैं आपकी बात तो बहरहाल नहीं मान सकता ना भाई। ये भी वही पीर करम शाह साहब वाली जो मैंने इबारत पढ़ी, आपको बिल्कुल बेआईन ही आपकी किताब है इल्मी मुहासबा, मौलाना फारूक कादरी रिजवी यूके के हैं। पीर करम शाह अज़हरी साहब की जिंदगी के ऊपर उनके रद में किताब इन्होंने लिखी है। उसमें ये लिखते हैं कि मौलाना पीर करम शाह साहब कहते थे, मैं ये कहना दुरुस्त नहीं समझता कि मौलाना नदवी अकीदा खत्म नबूवत ज़मानी के मुनकिर हैं। मौलाना नदवी खत्म नबूवत को ज़रूरियात दीन से यकीन करते थे। ये हवाला मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो भी हवाला इसमें भी है। ये किताब है हदायकुल हनफिया, पीर फकीर मोहम्मद जहलमी। जहलम के बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग हैं, आपके मसलक के उलमा हैं।
अपनी किताबों में तज़किरा काबिर रसूल वगैरह में इनको अपना बड़ा तस्लीम किया है, इनकी इस किताब का जिक्र किया है। वो मौलाना कासिम ननौतवी की क्या लिख रहे हैं, पूरी तारीफ लिख रहे हैं, पूरी तारीफ में चैप्टर लिख रहे हैं।